देखिए, आरओसी को समझने के बाद आज बात करेंगे आरओसी ट्रैप के बारे में, द साइक्लिकल कंपनीज इल्यूजन। इन्वेस्टर्स को अक्सर एक चीज बहुत पसंद आती है, हाई आरओसी बिजनेसेस 10%, 20%, 30%, कभी कभी तो 50%, और लोग तुरंत बोलते हैं बॉस ये तो कंपाउंडिंग मशीन है। बट मार्केट्स में ना एक बहुत ही डेंजरस चीज होती है, हाई आरओसी ट्रैप। सोचो एक फार्मर है, एक साल उसकी फार्मिंग से रिकॉर्ड क्रॉप आती है, लाइक फॉर एग्जांपल 25 क्विंटल। विलेज में सब बोलने लगे ये तो बेस्ट फार्मर है। नेक्स्ट ईयर बारिश कम हो गई, क्रॉप गिरकर 8 क्विंटल्स रह गई। तो फार्मर बदल गया क्या? नहीं, वेदर बदल गया। राइट। सिक्लिकल बिजनेसेस भी कुछ इसी तरह से काम करते हैं। कंपनी अचानक बहुत प्रॉफिटेबल हो जाती है और उसका रिजल्टेंट आरओसी स्काई हाई, इन्वेस्टर्स एक्साइटेड, स्टॉक प्राइस भी ऊपर। बट प्रॉफिट क्यों बढ़ा? क्योंकि इंडस्ट्री साइकिल पीक की तरफ जा रही होती है। स्टील प्राइसेस हाई, सीमेंट डिमांड हाई, शिपिंग रेट्स हाई, सब कुछ टेम्परेरीली परफेक्ट। और जब ये साइकिल रिवर्स होती है तो प्रॉफिट गिरने लगता है और एज अ रिजल्ट आरओसी भी गिर जाता है। और तब इन्वेस्टर्स रियलाइज करते हैं ये परमानेंट क्वालिटी बिजनेस नहीं है। इसलिए साइक्लिकल कंपनीज में हाई आरओसी परमानेंट नहीं होता, वो साइकिल का गिफ्ट होता है, बिजनेस की स्ट्रेंथ नहीं। अब एक सिंपल एनालॉजी से फिर से समझते हैं। सोचो एक होटल है गोवा में, दिसंबर में रूम्स अराउंड 12,000 पर नाइट। होटल ओनर जीनियस लगता है। जून मॉनसून में वही रूम्स 2500 के अराउंड। सो डिड द ओनर समहाउ सडनली बिकम अ फेलियर? नो, द सीजन चेंज। साइक्लिकल इंडस्ट्रीज भी सीजनल होती हैं, बट बस सीजन इकोनॉमिक साइकिल होता है और पीक के पास नंबर्स इल्यूजन क्रिएट करते हैं। इसलिए जब भी कोई स्टॉक ऐसा दिखे जिसका आरओसी सीधा 30-40% हो गया हो, एक सवाल जरूर पूछो, बिजनेस स्ट्रांग है क्या या फिर साइकिल स्ट्रांग है? अगर आंसर साइकिल है तो जस्ट बी केयरफुल, क्योंकि हाई आरओसी कभी कभी मिराज भी होता है।